प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ किया। इसके साथ ही देश के बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया अभियान का आगाज हो गया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 125 करोड़ लोगों के देश को आधुनिक युग में अपनी ताकत दिखानी है तो बड़े पैमाने पर सूचना तकनीक को अपनाना होगा और देश में सूचना क्रांति लानी होगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को सूचना तकनीक के जरिए देश के विकास से जोड़ना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईडीएफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ ही डिजिटल इंडिया बुक को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही तमाम डिजिटल सेवा सुविधाएं भी शुरू हो गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समारोह की शुरुआत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है समृद्ध भारत और इसका सार है साक्षर भारत। उन्होंने कहा कि इसके दम पर सशक्त भारत का निर्माण होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय प्रतिभा को आईटी से जोड़कर देश को सशक्त बनाया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्वतः खत्म हो जाएगा। आईटी के क्षेत्र में भारत सुपर पावर बना, उसके पीछे एक कारण था जिसमें सरकारी नियंत्रण बहुत कम था। आज भारत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस अवसर पर उत्साहित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला, भारती समूह के प्रमुख सुनील भारती मित्तल, वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, एडीएजी के प्रमुख अनिल अंबानी सहित कई दिग्गज उद्योगपतियों ने देश में अरबों रुपए के निवेश का ऐलान किया। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना है। इसके तहत जिला स्तर पर सिंचाई जरूरतों के लिहाज से योजना तैयार की जा सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ऑनलाइन सेटअप तैयार करने को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत किसान अब अपने अनाज को ऑनलाइन भी बेच सकेंगे तो उनको बिचौलियों से भी निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूस्खलन से हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिंगपोंग और करसियांग में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण लगभग 38 लोगों की मौत हुई है। सशस्त्र सीमा बल के एक अधिकारी ने बताया है कि भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को बहुत नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच सड़क और दूरसंचार संपर्क टूट गया है। उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म के मामलों में समझौते पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी और पीड़िता के बीच किसी भी प्रकार की मध्यस्थता की कोशिश महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में दुष्कर्म के एक आरोपी को पीड़िता के साथ मध्यस्थता के लिए जमानत दे दी थी, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया है। जंतर मंतर पर आत्महत्या करने वाले किसान गजेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिर गई है। दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि सरकार ने किस आधार पर गजेंद्र को शहीद का दर्जा दिया है। अदालत ने दिल्ली सरकार से मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि 22 मई को गजेंद्र ने आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर आयोजित रैली में आत्महत्या कर ली थी। सीबीआई ने बीएसएनएल लाइन मामले में आज पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन से पूछताछ की है। मारन पर सन टीवी को लाभ पहुंचाने के लिए चेन्नई में अपने आवास पर 300 से अधिक टेलीफोन लाइनें गैर कानूनी ढंग से लगाने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक को आज निर्देश दिया है कि वह कड़ी सुरक्षा वाली जेल तोड़कर 2 विचाराधीन कैदियों के भागने के मामले की जांच कर इस संबंध में जिम्मेदारी तय करें। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को 2 विचाराधीन कैदी तिहाड़ जेल की दीवार लांघकर और फिर एक सुरंग बनाकर फरार हो गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पार्टी के सदस्यता अभियान पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में अध्यक्षीय भाषण दिया। हुए सदस्यता अभियान में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों से जुड़ने के प्रयासों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और सेना के अधिकारियों के साथ श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इससे पहले आज सुबह पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा 29 अगस्त तक चलेगी। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के की पूंजी अनिवार्यताओं का आकलन कर रही है और सरकार उन्हें जरूरत के हिसाब से राशि उपलब्ध कराएगी। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त राज्य मंत्री ने ये भी घोषणा की और कहा कि अगस्त में देश में होने वाले आम चुनाव में वह एक विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व संभालेंगे। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में पैराग्वे की टीम को 6-1 से रौंद दिया। फाइनल मुकाबले में अब अर्जेंटीना की टीम का सामना चिली से होगा।